हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो बीएलएस ई सर्विसेज या फिर बीएलएस सेवा करके ये आईपीओ आ रहा है। बहुत ह्यूज डिमांड चल रही है इसकी। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई चल रहा है। तो आईपीओ को समझते हैं, आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स और समझेंगे कि आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो आईपीओ 30 जनवरी को ओपन होगा, 1 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 129 से लेके 135। 135 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। एक लॉट के अंदर 108 शेयर रहने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आईपीओ का जो साइज है वो 310 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे, उनको भी बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू आ रहा है। आईपीओ ओपन और क्लोज डेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अलॉटमेंट आपका 2 या 3 तारीख तक डिसाइड हो जाएगा। और ये आईपीओ 6 फरवरी ट्यूसडे के दिन मार्केट में लिस्ट होगा। तो रिटेल में आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, मिनिमम 14,580 रुपए। और रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 1,89,540। उससे ज्यादा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एचएनआई कैटेगरी में फिर अप्लाई करेंगे। कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनी बेसिकली करती क्या है? कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। और ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज देती है टू मेजर बैंक्स इन इंडिया। और ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज वगैरह देती है एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। तो कंपनी की जो ऑफरिंग्स है उनको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस, दूसरा असिस्टेड ई सर्विसेज और तीसरा ई गवर्नेंस सर्विस। तो ये असिस्टेड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस सर्विसेज बेसिकली ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज हो गए, सब अर्बन एरियाज हो गए, वहां पे ये काम करती है। तो कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल की एक सब्सिडियरी है। और बीएलएस इंटरनेशनल ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, बहुत वेल्थ क्रिएट करके दिया है। और उस ग्रुप की ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब देखते हैं। सो बाय 31 मार्च 2023 जो मर्चेंट नेटवर्क है, इट हैड ग्रोन टू 92,000 से भी ज्यादा इनके नेटवर्क्स हैं इन ऑर्डर टू सर्व द अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन इन हार्ड टू रीच एरियाज। अब इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 21 में जो एसेट थी वो थी 40 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग 5 गुना बढ़कर हो गई। और 30 सितंबर 2023 तक एसेट है 213 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, सो फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट था सिर्फ 3 करोड़ रुपए का। 2022 में बढ़कर हुआ 5.38 का, 5.38 करोड़। उसके बाद देन लगभग 4 गुना प्रॉफिट यहाँ हुआ 2023 में। और अभी क्योंकि ये 6 महीने का डेटा है, मार्च से लेके सितंबर तक का, तो 14-15 करोड़ के आसपास है। अगर रफली इसको हम डबल भी करें पूरे साल का तो 30 करोड़ के आसपास है। दैट्स अ मैसिव जंप। बोरोइंग कंपनी के ऊपर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बोरोइंग कंपनी के ऊपर नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आरओई की बात करें, एक्सेप्शनल आरओई है 33.33% का। आरओसीई 30.62%, इट इज वेरी गुड। और रिटर्न डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.005, तो कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 16-17% का है, विच इज गुड। पीई की बात करें तो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे। प्री आईपीओ जो पीई है वो 44 है। आईपीओ आने के बाद पीई हो जाएगा 60.33, तो वैल्यूएशन थोड़े से हाई है। बट कंपनी के फाइनेंशियल सुपर्ब है, कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल का पार्ट है तो वहां पे एक गुडविल भी एसोसिएटेड है। जो पैसा कंपनी को मिलेगा उसका यूज करेगी कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और एक्विजिशन वगैरह करेगी एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यहाँ आप देख सकते हैं। सो द इशू अपीयर्स फुली प्राइस्ड, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ रहा है, लेकिन हाँ, इट हैज ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स मूविंग अहेड। और आप अच्छे यहाँ अपने पैसे इसमें लगा सकते हैं। मैं पर्सनली अपने जितने भी मेरे पास डीमैट अकाउंट्स हैं सभी से मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आपका क्या व्यू रहेगा इस आईपीओ को लेके, अपना हम व्यू में कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।